रांची में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मतदान जारी है और ये पहला मौका है जब चैम्बर भवन में ही मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई है। दरअसल कोरोना गाइडलाइंस की वजह से ज़्यादा लोगों का एक जगह जुटाव नहीं हो और गैदरिंग ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए चैम्बर भवन में खास तैयारी की गई है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि चैम्बर भवन के जो बाहर है वो बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं, जो कैंडिडेट है वो भी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि ये मतदान उनके लिए अहम है और ख़ास है। हर एक साल होने वाले इस मतदान के दौरान जो वोटर्स हैं वो दूसरे जिलों से यानी कि 24 जिलों से पहुंचते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें कि ये आज वोटिंग का पहला दिन है, लेकिन आज 25 या 28 तारीख से 26 से लेकर 28 तारीख तक ये वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी, यानी कि 3 दिनों तक ये रेगुलर वोटिंग होगी। और उसके पीछे वजह ये है कि जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा हैं, करीबन 3,480 की संख्या में वोटर्स हैं। लिहाजा अगर सभी वोटर्स को एक दिन बुलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइंस का वायलेशन होगा। यही वजह है कि कोशिश की जा रही है कि उनको 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। आज जो पहला दिन है, आज से क्रमांक यानी कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 1400 तक के जो वोटर्स हैं जो क्रमांक में आते हैं उनको बुलाया गया है। और ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष हैं पवन कुमार शर्मा, वो वोटर्स को कैंडिडेट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग किसी तरह भी कोरोना गाइडलाइंस का वायलेशन नहीं करें। और यहाँ पर कुछ जो सुरक्षा में आईआरबी के जवानों को, मजिस्ट्रेट को बुलाया गया है, लाया गया है। और ये राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार जी आए हैं और ख़ास तौर पर वोटिंग के लिए वो पहुंचे हैं और ये उन्होंने ये भी कहा है कि उसमें और भी जो सुधार की चैम्बर में ज़रूरत है उसको वो अमल में लाएंगे। तो फिलहाल वो वोटिंग के लिए जा रहे हैं और ख़ुद वो मौजूद भी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से वो खुद भी अंदर गए हैं और ये जो कुछ जवानों को तैनात किया गया है यहाँ पर, ताकि जो कोरोना गाइडलाइंस है उसका वायलेशन नहीं हो, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन रखा जाए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ काफ़ी गैदरिंग थी, लेकिन जैसे ही मीडिया कर्मी पहुँचे और पुलिस के जवान पहुँचे उसके बाद यहाँ से जो कैंडिडेट्स को फर्स्ट फ्लोर में भेज दिया गया है, उनको वहाँ बैठा दिया गया है और जो केवल वोटर्स हैं उन्हीं को यहाँ से जाने के लिए इजाज़त मिल रही है और वो अपने मतदान का प्रयोग करने के बाद वो सीधे वापस आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से चैम्बर की तरफ से भी ये कोशिश है कि वो जो ईजी स्थिति ना उत्पन्न होने दी जाए और अननेसेसरी जो गैदरिंग है उसको रोकी जाए। और अभी थोड़ी देर पहले जो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो चुनाव हो रहा है उसके जो चेयरमैन है ललित केडिया जी, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही 3 दिनों तक वोटिंग कराने का निर्णय लिया गया है ताकि गैदरिंग को रोकी जा सके। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि कुल मैदान में जो है 35 कैंडिडेट हैं और 21 के लिए अभी वोटिंग हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का दावा किया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आज का दिन किस तरह से संपन्न होता है। आज के दिन के बाद ये अगले 3 दिनों तक ये वोटिंग चलनी है, उससे ये स्थिति उत्पन्न होगी कि क्या आखिर जो स्थिति तैयार की गई है वो कितना धरातल पर उतरा है। सर, किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस को मेंटेन रखने के लिए अनईजी स्थिति ना उत्पन्न हो उसके लिए क्या कुछ डायरेक्शन थे? हम लोगों ने देखा जब मीडिया कर्मी नहीं थे उस दौरान काफ़ी गैदरिंग थी और कैंडिडेट एक के बाद एक खड़े हुए थे, ना मास्क था ना सोशल डिस्टेंसिंग थी, वो कहीं ना कहीं इंश्योर करना बहुत मुश्किल बात हो रही है। नहीं, देखिए, हम जिला प्रशासन की तरफ से तो कोशिश की जा रही है, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि अनाउंसमेंट के जरिए और यहाँ जो कार्यरत जो भी वॉलंटियर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उन लोगों के जरिए भी ये आह्वान किया जा रहा है कि बार बार कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल है फॉलो कीजिए। अभी जैसे आपने देखा उसके बाद तो स्थिति कुछ सुधरी भी नज़र आ रही है। हम लोग यहाँ तैनात हैं, हमारे साथ पुलिस कर्मी भी हैं, हम लोग इसी के लिए ही यहाँ हैं। तो अगले 3 दिनों तक इसको मेंटेन रखना एक मुश्किल काम है, तो उसके लिए कुछ आप लोगों ने कार्य योजना तैयार की है किस तरह के? और जैसा कि आपने देखा कि ये शुरू में तो थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद तो कंट्रोल में लग रही है और मुझे लगता है कि ये आने वाले 3 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। तो सर, क्या अगर ये वायलेशन होता है तो उसके लिए क्या कुछ आप लोग आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे? जहाँ तक उम्मीद है और जैसा आप लोग भी देख रहे हैं कि उसकी तो कोई नौबत नहीं आनी चाहिए और अगर वैसा कुछ स्थिति उत्पन्न हुआ तो उसके लिए हमारे वरीय पदाधिकारीगण हैं। तो क्या इसमें FIR प्राथमिकी का प्रोविज़न है सर? अब ये तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ये हमारे वरीय पदाधिकारीगण जैसा उन लोगों का इंस्ट्रक्शन होगा वो किया जाएगा। तो
कुल मिलाकर आपने देखा मजिस्ट्रेट साहब थे और कहीं ना कहीं ये बताने की ये कोशिश थी कि किसी भी तरह से लॉ का वायलेशन नहीं होने दिया जाएगा, कोरोना गाइडलाइंस का हर हाल में फुलफिलमेंट होगा। यही वजह है कि यहाँ पर जो गैदरिंग थी उसको समाप्त करने की कोशिश की गई है। तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जितने आपको तस्वीरों में लोग दिख रहे हैं सभी वोटर्स हैं और सभी उद्यमी हैं, सभी कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, लेकिन साल में एक बार ये लोग जरूर चैम्बर भवन पहुँचते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि नई टीम आती है तो वो क्या कुछ चैम्बर को आगे बढ़ाने को लेकर काम करती है। अब से थोड़ी देर पहले अभी जो चैम्बर के निवर्तमान अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार जैन साहब, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनके 1 साल का कार्यकाल बेहद संतोषजनक रहा है। जो कमियां रही हैं वो कोरोना की वजह से हो सकती हैं, कोरोना की वजह से कार्यों में जो प्रगति है वो धीमी जरूर हुई है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जो नई टीम आए उनके कार्य को आगे बढ़ाए। साथ ही उन्होंने सरकार के विभागीय स्तर पर जो कामकाज में शिथिलता होती है, जो लापरवाही होती है, उसको लेकर उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर कहीं ना कहीं और तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने झारखंड की उद्योग नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि बाहर से औद्योगिक घरानों को लाने से बेहतर यही है कि जो झारखंड में पहले से स्थित घराने हैं जो कामकाज कर रहे हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर बताने की कोशिश है कि चैम्बर भवन न सिर्फ चैम्बर चुनाव तक ही सीमित है, बल्कि झारखंड का जो औद्योगिकरण है, झारखंड का जो विकास है, कहीं न कहीं इनके डगर से होकर जाती है। यही वजह है कि इस चुनाव को लेकर के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा होती है और बहुत जो राजनीतिक गलियारे संबंधित रखने वाले लोग हैं वो भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष तौर पर इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो फिलहाल एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि ये बिल्कुल कूल तरीके से और काम तरीके से ये जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। चैम्बर ने कोशिश की है कि कोरोना गाइडलाइंस का हर हाल में फुलफिलमेंट हो। जो गैदरिंग थी उसे समाप्त कर दी गई है। इक्का दुक्का लोग जो दिख रहे हैं आपको वो बाहर के वोटर्स हैं, लोकल वोटर्स हैं, वो अपने वोटिंग करने के बाद कुछ देर यहाँ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सबको ये ताकीद की गई है कि वो लोग अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने के बाद अपने घरों की ओर रवाना हो, अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो। तो पहले दिन ये कह सकते हैं कि पहला दिन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से शुरू हुआ है और बहुत ही नियमता जो आप कह सकते हैं वोटर्स की सिक्योरिटी मेंटेन रखना और गाइडलाइंस का पालन करना, वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले जब 2 दिनों तक ये वोटिंग प्रक्रिया चलेगी 28 तक, और 28 को ही जब काउंटिंग शुरू होगी तो बाकी दिन भी उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी तरह की स्थिति रहेगी और नियंत्रण में रहेगी। और रांची जिला प्रशासन की तरफ से भी इसकी कवायद की गई है कि वो किसी भी तरह से वो इंश्योर हो और किसी भी तरह से किसी भी सूरत में कोरोना जो गाइडलाइंस है उसका वायलेशन नहीं हो। तो चैम्बर भवन से जो अभी जो लाइव चल रहा है अभी के लिए बस इतना ही, और जो इसमें अपडेट्स आएंगे और जो इसमें अद्यतन स्थिति उत्पन्न होगी उसकी हम अपने बायोस्कोप के माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने दर्शकों को तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बार सम अप जरूर करना चाहेंगे कि चैम्बर का चुनाव वो सुबह से जारी है और शाम के 5 बजे तक वो चुनाव होना है और अगले 3 दिनों तक ये मतदान चलना है। 28 को ही काउंटिंग है और संभवतः उसी दिन ये रिजल्ट आ जाएगा। और निवर्तमान अध्यक्ष जो है प्रवीण कुमार जैन साहब हैं।